कराची में कारोबारी सरगर्मियों का पहिया जाम। टैक्सेस की भरमार के खिलाफ ताजिर एक पेज पर। ताजिरों की हड़ताल, मार्केटों को ताले लग गए। सुबह से ही छोटी बड़ी मार्केटों में सन्नाटा। ओल्ड सिटी एरिया, लाइट हाउस, जामे क्लॉथ, हल्लावाला मार्केट, जोड़िया बाजार में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल हैं। ज़ैनब मार्केट, हैदरी, तारिक रोड, लालू खेत, मेडिसन मार्केट, लियाकताबाद में भी दुकानों को ताले पड़ गए। ताजिर दो स्कीम, महंगी बिजली, IPPs माहिदों और टैक्सेस की भरमार को खत्म करने का मुतालबा किया गया। मुल्क के माशी हब कराची में मईशत का पहिया जाम हो गया। ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजिरों ने शटर डाउन कर दिया। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ कराची जोड़िया बाजार, गोल्डन मार्केट समेत होलसेल और रिटेल मार्केटों में सुबह से ही सन्नाटा छाया रहा। लियाकताबाद, बोतल गली, ओल्ड सिटी एरिया, लाइट हाउस, जामा क्लॉथ, अल्लाहवाला मार्केट, ज़ैनब मार्केट बंद, जबकि हैदरी, मंजूर कॉलोनी, तारिक रोड में दुकानों को ताले लगे रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ताजिरों से हिमायत के लिए पहुँचे। कहा, इंडस्ट्रीज पर टैक्स अवाम और ताजिरों को कबूल नहीं। आपने एक तरफ ये किया कि ताजिरों पर ताजिर दुश्मन स्कीम मुसल्लत कर दी है, ये ताजिरों को कबूल नहीं है। हमारी ये तहरीक आगे बढ़ रही है, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम ये सारे ऑप्शन इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे अगर यही सिलसिला जारी रहा। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, मसाइल हल न हुए तो मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। तमाम छोटे दुकानदारों का मसला है, हमें आज इसने इस पे ला दिया है कि हम रोडों पे खड़े हैं। हमारे नौजवान बच्चे, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स ये मुल्क छोड़ के चले गए हैं। अब क्या चाहते हो कि ये ताजिर जो आधी सनतें बांग्लादेश चली गई हैं, सिंगापुर चली गई हैं, दुबई चली गई हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि ये भी चले जाएं? ताजिर रहनुमाओं का कहना था, हुकूमत अखराजात कम करके ताजिरों और आवाम पर टैक्सेस का बोझ कम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। ताजिरों की मुल्की शटरडाउन हड़ताल। लाहौर और पेशावर में भी छोटे बड़े तमाम तिजारती मराकज़ बंद हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल, दुकानों को ताले लगा दिए गए हैं। मालूमात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से कासिम मर्शद, जबकि शाहबुर रहमान भी हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे। लाहौर का रुख करते हैं, कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। लिबर्टी जो कि पोश मार्केट है लाहौर की, यहाँ पर ताले हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है? दीगर मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लाहौर लिबर्टी मार्केट का बताता हूँ कि ये वो मार्केट है जहाँ पर अक्सर रश होता है और तिल धरने की जगह नहीं होती। ताम इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ सन्नाटे छाए हुए हैं और जो शटर डाउन है मुकम्मल तौर पर, और मुकम्मल तौर पर लिबर्टी की जो मार्केट है ये बंद है। पहले मैं ये बताऊँ कि लाहौर की तकरीबन 4 इकसाम की जो मार्केट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, एजनास मार्केट है, स्टेशनरी की मार्केट है और शालम की जो होलसेल मार्केट है, ये तमाम तर मार्केटें पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक के साथ शटर डाउन किया है। गारमेंट्स मार्केट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। उनके तमाम का जो शिकवा है वो ये है कि इन तमाम अशिया पर, अजनास पर और स्टेशनरी पर सेल टैक्स लगाया गया है, जिस पर ये एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाकी होलसेल की मार्केट्स हैं वो ताजिर दो स्कीम के साथ जो एडवांस टैक्स लगाया गया है, इस पर ये मुश्तरका तौर पर जो है अपना एहतजाज कर रहे हैं। हमारी जब इस वक्त ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जो सदर थे उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारी हुकूमत से मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, ताहम हमने उन्हें वादे तौर पर यह कहा कि जब तक वो ताजिर दो स्कीम के तहत जो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे इनको रिलीफ देने का, तब तक वो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात में आगे नहीं बढ़ेंगे। और लाहौर की तमाम तर मार्केट है, जिसमें शालम मार्केट है, अनारकली बाजार है, उर्दू बाजार है, लिबर्टी मार्केट है और इसके साथ साथ ठीक है, लाहौर की क्या सूरत हाल है? कासिम, ये तो आपने बताया। अब रुख करते हैं पेशावर का, वहां पर मौजूद हैं शहाबुर रहमान। शहाब, आप कहिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल की क्या सूरत हाल है और क्या उसे कामयाब हड़ताल कहा जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल इसको कामयाब हड़ताल कहा जा सकता है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में जितने भी ताजिर बरादरी हैं वो ये आवाज़ है और तमाम मार्केटें आज उन्होंने बंद किए हैं। सुबह से पेशावर में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। पेशावर सदर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की भी दुकानें मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर मिलती है और मुख्तलिफ दीगर अजला से लोग यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन सुबह से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और तमाम दुकानें यहाँ पर बंद हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ताजिर बरादरी ने यहाँ पर कैंप्स भी लगाए हैं और वो यही एक मुतालबा कर रहे हैं, जितने भी बेजा टैक्स उन पर लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि जितने भी कारोबार है वो पहले से ही ख़राब है और अगर इस पर इजाफी टैक्स लगाया जाए तो उससे मजीद कारोबार ख़राब हो सकता है। दीगर सियासी जमातें हैं जो वो भी उन्होंने
उन्होंने भी कैंपों का दौरा किया है और ताजिर बरादरी के साथ शामिल हुए हैं। उनका भी ये मुतालबा है हुकूमत से कि फौरी तौर पर जितने भी बेजा टैक्सेस है इसको ख़त्म किया जाए। पेशावर में जितने भी तजारती मरकज़ है बड़े, वो भी यहाँ पर हड़ताल है वहाँ पर भी, और जितने भी ताजिर हैं उनका यही मुतालबा है और उनका ये कहना है कि आज हम सिर्फ एक दिन का हड़ताल कर रहे हैं, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम गैर मुइना मुद्दत तक जो हड़ताल है उसकी काल देंगे। जितने भी मजदूर हैं वो इससे शदीद मुतासिर हो रहे हैं, वो सुबह से ही कारोबार की तलाश में यहाँ पर निकले हैं गाड़ियों वाले। आप हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, कासिम आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। कई इलाकों में जनरल स्टोर्स भी नहीं खुले। मजीद जानते हैं अपारा मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर, बताइएगा जुड़वा शहरों में शटरडाउन हड़ताल की क्या सूरत हाल है? अच्छा बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में। दो ताजिर जितनी भी तंजीमें हैं उनकी जानिब से शहर इक़्तिदार के तमाम तर बाज़ारों में हड़ताल का सिलसिला जारी है। आप कराची कंपनी की बात करें, जिना सुपर की बात करें, सुपर की बात करें, इसके अलावा PWD की बात करें, तमाम तर दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद है। जूते, कपड़े, सब्ज़ी, यहाँ तक कि केमिस्ट की दुकानें भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। साथ साथ अगर रावलपिंडी को देखें तो बाड़ा बाज़ार, राजा बाज़ार, सिटी सदर रोड, वहाँ पर भी मुकम्मल शटर डाउन है। ताजिर तंजीमों की जानिब से ये कहा गया है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो वापस लिया जाए, वैल्यूएशन टेबल पे जो हुकूमत नजरसानी करे, साथ साथ जो ताजिर दोस्त स्कीम है इसको भी वापस लिया जाए। ये भी वार्निंग दी गई है ताजिर तंजीमों की जानिब से कि हुकूमत ने अपने लाहे अमल पर अगर नजरसानी ना किया तो जो ये हड़ताल है इसका दायरा कार भी वसी हो सकता है और अगला लाहे अमल भी सामने आ सकता है। यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनको शदीद मसाइल का सामना, चूँकि दुकानें मुकम्मल तौर पे बंद हैं इसलिए ग्राहकों को जो है इस टाइम कुछ भी नहीं मिल रहा। सबसे अहम चीज़ के जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिसमें सब्ज़ी, गोश्त और दवाइयाँ आती हैं उसकी दुकानें भी बंद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ताजिरों की हड़ताल से FBR को अरबों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान। कराची के ताजिरों ने आइंदा के लाहे अमल के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। समा के सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम से मज़ीद जानते हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखें मैं शहर के इस वक्त एक ऐसे हिस्से में हूँ जहाँ पर जो है कारोबार जो है आम दिनों में इतनी रौनक होती है और इतना रश होता है कि यहाँ से ट्रैफिक में गुजरना जो है वो आसान नहीं होता। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बोल्टन मार्केट की ये वो गलियाँ और एतराफ़ की मार्केट है जहाँ एक दुकान भी नहीं खुली, हत्ता के कोई पथारा तक नहीं लगा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हड़ताल के हवाले से जो कराची के ताजिरों की एक्शन कमेटी बनी थी उसके एक रहनुमा अब्दुर्रऊफ इब्राहिम। ये हड़ताल बहुत कामयाब हुई है, 100% मैं समझता हूँ, 99 भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह का ये ताजिर ने एहतजाज किया है इसमें अवाम भी शामिल है क्योंकि वो एम्प्लॉइज हैं उनके, वो भी हड़ताल अब क्या आगे का क्या लाएमल होगा और कितना रेवेन्यू लॉस हो गया है? देखिए आगे का लाएमल इंशाल्लाह 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और मुशावरती इजलास होगा इंशाल्लाह, जिसमें तमाम ताजिर पाकिस्तान के वो रहनुमा शिरकत करेंगे और उनको ज़ूम पे लिया जाएगा और इसकी मुशावरत होगी या कंटिन्यू हड़ताल पे जाना है या नहीं। लेकिन ये मामलात ऐसे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इंशाल्लाह। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लेकिन उनको एतमाद में लेके करेंगे। इसकी वजह है कि 5 बजे का टाइम है और अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ही बाज़ार ले लें, यानी जोड़िया बाज़ार होलसेल की जितनी दुकानें हैं अजनास की, तो आप समझ लें कि इसमें 3-4 अरब रुपए का टर्नओवर होता है। अब वो कितना लॉस होगा कराची को, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7-8 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। हुक्मरान अपना शाहाना प्रोटोकॉल ख़त्म करें, हुक्मरानों का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। दुकानदारों का शदीद गम और गुस्से का इजहार, कहा हुकूमत और FBR जिस तरह ताजिरों से टैक्स लेना चाहते हैं ये नाकाबिल कबूल है। किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, टोटल बंद है और ये लोग तंग हैं इनसे। आटे पर टैक्स, दूध पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, हर जगह टैक्स। आवाम के मसले हल करके रहेंगे, इन्हें बिजली के बिल कम करने होंगे। खैबर से लेके कराची तक तमाम रोड, तमाम ताजिर बंद है। ये अपना शाना प्रोटोकॉल बंद करे। खुदारा मर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली पे भी दे रहे हैं। खुदारा गरीबों पे जुल्म मत करें। खुदाया ऐसे हुक्मरान जिन्हें बोलना भी नहीं आता उनको आप हुकूमत दे देते हैं। जहाँ मुतालबात नहीं मानेंगे तो बाहर रोडों पे भी हैं। वो AC वाले कमरों में बैठे हुए हैं, AC वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं, AC वाली ऑफिस में
बैठे हुए। हमारा गरीब ही रहा। जिस तरीके से हुकूमत और FBR जो है हमसे टैक्स लेना चाहते हैं, हम ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर चुके हैं। खून निकालने उसमें से जिसमें खून हो, और जिसे खून लगने वाला हो उसका क्या करेंगे? ये हुकूमत के जालिमाना निज़ाम को हम नहीं मानते। हम टैक्स पहले भी देते आए, आइंदा भी देते रहेंगे, लेकिन जालिमाना टैक्स को हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ये जुल्म है, ये लोगों को सांस लेने दें। हुकूमत ने ताजरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमू रहमान कहते हैं आने वाले दिनों में हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। वाज़े किया अगर हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो लॉन्ग मार्च और धरने समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इस तरह की आवाज़ें उठाने की कोशिश की गई कि जिसमें ताजिरों में कोई तकसीम पैदा हो, लेकिन ताजिरों ने इसमें अपने अंदर तकसीम नहीं पैदा होने दी। फैसलाबाद में हुकूमत पुलिस के जरिए से दुकानें खुलवाने की कोशिश कर रही है, जिसको ताजिरों ने नाकाम बना दिया। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा कि IPPs का बोझ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग उठाएं और आप अय्याशियां करते रहें। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा और हम इस स्ट्रगल को, इस कोशिश को बढ़ाएंगे, इस दबाव को भी बढ़ाएंगे। हम हड़ताल भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, हम धरने भी देंगे और जल्द से भी करेंगे। ताजिरों की हड़ताल के मामले पर हमने राब्ता किया है FBR के तर्जुमान बख्तियार मोहम्मद साहब से। बख्तियार साहब बहुत शुक्रिया समय को वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या FBR हुकाम ने हड़ताल करने वाले ताजिरों से राब्ता किया है और उनको मुज़ाकरात की कोई दावत दी गई है? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जनाब मौका देने का। आज भी मुलाकात हुई है, FBR आए थे और डिस्कशंस भी उनको हमने तो एक बिल्कुल सादा वो जो है रिटर्न फॉर्म भी ऑफर किया है और वो बन गया है। तो अब हम आई डोंट नो कि अभी आगे क्या करने वाले, लेकिन हमने तो कर दिया जो उनके साथ आज भी डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है। जी सर, ये कहेगा हड़ताल करने वाले ताजिरों का मौक़िफ़ है कि वो टैक्स देना चाहते हैं, तो फिर ताजिर दोस्त स्कीम में वो कौन सी ऐसी शिकें हैं जिस पर ताजिर हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, ये ताजिर दोस्त स्कीम तो हमने इनके साथ कंसल्टेशन के बाद बनाया था, इनके नुमाइंदों के साथ बैठ के बनाया, उनके लिए आसान से आसान तर बनाया है। और ये 32 लाख के करीब जो ताजिर हैं, अगर ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टैक्स, तो इस मुल्क का ज़ाहिर है, हम तो यही देख रहे हैं ना कि इस मुल्क में अगर आगे जाना है तो हर सेगमेंट ने और हर इंडिविजुअल ने अपना कंट्रीब्यूशन जो टैक्स का है वो उसने अपनी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। तो वो अगर पूरी नहीं करना चाहते तो अब क्या करें? बिकॉज हमने तो इनके साथ बैठ के ये स्कीम बनाई थी, उसके बाद भी अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो क्या किया जाए? ठीक है, तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।